गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। टॉपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्टूडेंट्स, जो हमने कल डिस्कशन किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में डिस्कशन किया था कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। लुसेन, स्विट्ज़रलैंड में। और ये कब क्रिएट किया गया, किसके थ्रू किया गया। बोरिन डी कूबरटेन के 23 जून 1894 में ग्रीक। और इसमें कितने ऑनरी मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, तो इनके बारे में एक्टिव मेंबर्स के बारे में हमने जो डिस्कशन किया था। और समर ओलंपिक गेम, विंटर ओलंपिक गेम कब कब और कहाँ कहाँ पर कराए गए और कब शुरू कराए गए, इनमें क्या क्या चेंज आया, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनके बारे में, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर, ठीक है ना। तो जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम मीनिंग फंक्शन ऑफ द आईओसी। आईओसी के जो आईओसी कमेटी है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। The place where the Olympics will be organized is and decided by this committee। जो ओलंपिक कहाँ पर होना है, किस जगह पर होना है, ये जो डिसाइड करता है वो ओलंपिक कमेटी डिसाइड करता है, राइट। द राइट टू डिसाइड द डेज ऑन विच द गेम्स विल बी हेल्ड आल्सो रेस्ट विद दिस कमेटी। जो गेम्स के जो डेज हैं वो भी ओलंपिक जो कमेटी है वो डिसाइड करती है, डिक्लेयर करती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो आपका फॉर कंडक्टिंग द कंपटीशन एंड जनरल प्रोग्राम्स फॉर द ओलंपिक्स फंडामेंटल्स रूल्स एंड रेगुलेशन आर सेट अप बाय दिस कमेटी। जो जनरल प्रोग्राम्स हैं कॉम्पिटिशन्स के और रूल एंड रेगुलेशन हैं उनको भी जो सेट करती है वो आईओसी ही सेट करती है। इट आल्सो encourage and supports the promotion of ethic in sports as well as education of youth through sports। ये जो आईओसी है ये स्पोर्ट्स के थ्रू एथिकल जो स्पोर्ट्स के एथिक्स हैं उनको प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है और एजुकेशन प्रोवाइड करता है यूथ के थ्रू, ठीक है ना। इट आल्सो encourage the रेगुलर कंडक्ट ऑफ द ओलंपिक गेम। ये जो आईओसी है ये रेगुलर कंडक्ट कराती है, श्योरिटी देती है कि जो ओलंपिक है वो रेगुलर कंडक्ट होंगे, राइट। तो कुछ इस तरह से पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें। ये डोपिंग के अगेंस्ट रहते हैं, डोपिंग के अगेंस्ट फाइट करती है, ठीक है ना। और जो स्पोर्ट्स हैं ऑल स्पोर्ट्स को ये डेवलप करती है और पॉलिटिक्स के विरुद्ध ये कमेटी वर्क करती है कि स्पोर्ट्स में किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन को भी जो किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको भी ख़त्म करती है, उसके खिलाफ एक्शन लेती है कि आपस में किसी भी तरह का कोई भी मतभेद होता है तो इस तरह की चीज़ों को ये ख़त्म करती है आईओसी। और आईओसी इट इंकरेज एंड सपोर्ट्स टू प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल्स। स्टूडेंट्स, ये जो वुमेन्स को प्रमोट करती है और सपोर्ट करती है ऑल लेवल पर, ठीक है ना। इट लीड्स द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ये मैं बता चुका हूँ, डोपिंग के अगेंस्ट फाइट करती है कि डोपिंग, क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन क्या होते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए डोपिंग का यूज करते हैं, तो ये उसके अगेंस्ट वर्क करती है। और जो डोपिंग रोकने के लिए जो एजेंसी बनाई गई है, दो एजेंसी बनाई गई है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो इस पर ओलंपिक पर वर्क करती है, वो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी करती है। अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन में ड्रग्स की मात्रा पाई जाती है, डोपिंग लिया हुआ पाया जाता है, तो उस पर आजीवन
भी बैन लग जाता है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की पर, ठीक है ना। तो ये पॉलिटिक्स के जो स्पोर्ट्स में कोई अगर पॉलिटिक्स करता है तो उसके भी अगेंस्ट ये, उसके बिल्कुल खिलाफ रहती है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं आईओसी के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के स्टूडेंट्स। और ये जितने भी स्पोर्ट्स के रूल और रेगुलेशन होते हैं तो इसको यही बनाती है, ठीक है ना। कहाँ पर होने हैं ओलंपिक्स गेम, किस जगह पर होने हैं, ठीक है ना, उसके कितने दिन के लिए होने हैं, कितना टाइम के लिए होना है, और किस स्पोर्ट्स का, किस इवेंट्स का क्या टाइम रहेगा। तो ये सब जो काम करती है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ही काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे, इससे नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।